सतनाम साखी रे साखी रे, सतनाम साखी रे साखी रे। वह वाणी संतों से सुनो, वह वाणी संतों से सुनो, जो वेद पुराणन भाखी रे। सतनाम साखी रे साखी रे, सतनाम साखी रे साखी रे। सतनाम साखी रे, सतनाम साखी रे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। बोल राम कृष्ण भगवान की जय। प्यारे प्रेमियों, आइए आज गुरु महाराज का यह श्री अमरा प्रवाणी से भजन निकला, जिसमें क्या गुरु महाराज कर रहे हैं वह ध्यान से हम आप सभी सुने। कोई भी कार्य में सफलता तब मिलती है जब ध्यान से कार्य करेंगे। तो सबसे पहला ध्यान जरूरी है। ध्यान सिर्फ मेडिटेशन का नाम नहीं है। ध्यान मतलब होता है हर प्रकार से उसको देखभाल करना। तो आइए क्या बोल रहे हैं, मन सोच 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 अभी दुर्लभ अवसर पाया तुमने, फेर मिले यह नहीं कभी। कभी भी फिर ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। इसलिए हे मन तू सोच सोच सोच, बार बार यही महापुरुष कह रहे हैं। विचार करो, ध्यान करो, ख्याल करो। तो क्या सोचने के लिए कह रहे हैं महापुरुष कि दुर्लभ यह अवसर है, यह फिर मुश्किल से मिलने वाला है। कैसा अवसर कि बहुत जन्म के पीछे प्यारा, पाया मानुष जन्म उदारा। और सुमरोगे जब सत करतारा, सफल होगा जन्म तभी। जब उस प्रभु परमात्मा का स्मरण करोगे तभी यह सफल होगा। ऐसा यह मानुष चोला दुर्लभ मिला है। दुर्लभम मानुष जन्म, जो सभी शास्त्र वेद कहते हैं। मन मुश्किल से मिलने वाला, उसमें ये शुभ अवसर है हम आपको जगने का, संभाल लेने का। संभल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में भटकने के अतिरिक्त कोई और नहीं है रास्ता। देखो, हम आप यदि ध्यान से कोई भी काम करेंगे। देखिए, एक सेठा था, माया के नशे में चूर था, कोई संत महात्मा को मानता नहीं था, कोई उसकी बात सुनता नहीं था। सेठ जो ठहरा वो सेठ किसी को देखता भी नहीं है और सभी उसको देखते हैं, सब उसको सुनाते हैं, वो किसी की सुनता नहीं है। संत महात्मा बोले, बाबा बोलो राम राम, तो कुछ जवाब नहीं दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसे घूमते फिरते मिले रास्ते में, लेकिन कभी वो मुख से नहीं बोलता था। तो संत ने कहा कि अच्छा, इसको राम राम मुख से बुलवाने का है, ये हमारा काम है। संतों का काम है कि अच्छे मार्ग पर चलाना, इसको किसी न किसी बहाने चलवाऊंगा। ऐसे नहीं मानता है प्यार प्रेम के साथ में,
तो अभी एक उपाय महात्मा को सूझी। वह योग अभ्यास करते थे, जानते थे, तो ऐसी कुछ की साधना कि वो सेठ का रूप धारण कर लिया, वैसा ज्यों का त्यों। इधर प्रतिदिन नदी पर स्नान करने वो सेठ आता था। ज्यों ही सेठ इधर पहुंचा नदी पर, और ये संत साधु रूप में जा कर के सेठ का ही रूप बना करके उनके घर में गया। तो घर वाले चकित हो गए कि तुम कैसे आ गए सेठ जी वापस जल्दी। बोला हमारे पीछे हमारी सूरत वाला, हमारी शक्ल वाला एक भूत है, आ रहा है, वो हमको पकड़ेगा। तो इसलिए मैं भाग के जल दिया। आप सावधान रहना, उसको आने नहीं देना, हमारे बिल्कुल स्वरूप में वो दिखाई देगा। तो बच्चे लोग भी तैयार हो गए। पहरेदार जो था दरबान द्वारपाल, वो भी तैयार हो गया, और कि उसको आने नहीं देंगे, किसी भी बहाने कुछ भी कहेगा। तो वो तो जो बनावटी सेठ था वो अंदर गया, पलंग पर सो गया निश्चिंत होकर के। अभी इधर वो जो सेठ असली था वो तो आया दरवाजे पर, वो उसको रोक दिया। दरबान ने बोला क्यों रोकते हो, तो हमारा घर है। बोला नहीं, लड़कों को बुलाओ। लड़का का नाम बुलाया, उसको आगे बोले नहीं नहीं, तुम तो भूत हो, तुम वो सेठ तो असली हमारे घर आ गया है और अंदर सोया पड़ा है, तुम नकली हो। इसको लगा कि असली तो मैं हूँ। बहुत बातें कही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो जो नकली सेठ था उसने सबको पढ़ा रखा था कि बहुत बातें बोलेगा, लेकिन असली बात की जब परीक्षा हो जाएगी तब हम पूरा पार उतर जाएंगे, आप घबराओ नहीं। बोला ठीक है। तो बात बात में होती गई, बढ़ती गई, आकर राजा के पास शिकायत गई। राजा ने बोला भाई अभी निर्णय करने का है, दोनों अभी सेठ रूप में हैं, दोनों को खड़ा किया। तो जो सेठ कहलाता था कि मैं ही असली सेठ हूँ, उससे पूछा गया कि भाई तुमने कितना खर्चा किया बड़े लड़के की शादी पर। तो अभी वो बेचारा कहाँ अभी हिसाब किताब उसको याद हो, लेकिन वो जो संत था, बना हुआ सेठ था, उसने बता दिया कि इतना खर्चा मैंने किया है, फलानी बही में, फलाना खाता में देखो। बराबर बही खोली गई, खाता देखा गया तो उसमें इतना खर्च सही निकला, और उस सेठ को मार के भगा दिया, तुम नकली हो, तुम भूत हो। वो बेचारा आया नदी पर, वैसे ही नमूने रात भर गुजारा, सवेरे हुआ स्नान करने लगा तो वो संत फिर असली रूप में आ गया जो सेठ बना था कुछ समय के लिए। तो सेठ को बोला भाई बोलो राम राम। तो बोला कि अभी तो बोलना ही पड़ेगा है, दिल में बोला, नहीं तो फिर हमारी दशा वही करेगा वैसी ही। तो उसको सुना, बोला अभी बोला राम राम। तो मजा चखा उसने, कहा संत ने, कहे कि हाँ अभी मैं सीधा हो गया, अब तक नाम नहीं जपता था, लेकिन तुमने ऐसी सजा हमको दिलवाई जो अभी मुझे राम नाम कहना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार संत लोग चाहते हैं कि किसी न किसी बहाने हमारे आपके मुख से राम का नाम निकल जाए, उच्चारण हो जाए। जीवन में हम आपका भी यही हाल है कि हम खुशी से राम नाम नहीं बोलेंगे तो संत ऐसी खेल करेंगे, ऐसी रचना रचेंगे, या भगवान आकर के करेंगे कि हमको डंडा खा के, मार खा के बच्चों की, घर वालों की नाम जपना ही पड़ेगा। इसलिए पहले ही से हम आप सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे, राम नाम जपेंगे तो हमारा कल्याण अवश्य ही हो जाएगा। यही हम इस दृष्टांत का मतलब इतना ही है। और दूसरा कहा, लाख कोटि जो देवो धन को, नहीं पावोगे ऐसे तन को।
खोय न वृथा इस जीवन को, चाहत हित को आप जभी चाहते हो तो ऐसा ये अमूल्य जीवन व्यर्था मत गंवाओ। यदि तुम भला चाहते हो, लाख करोड़ धन को दो तो भी ऐसा ये मनुष्य चोला हम आपको मिलने वाला नहीं है। एक सेठ और सेठानी थी। सेठानी बहुत सत्संग में जाती थी, परमात्मा का नाम लेती थी, अच्छे संस्कार वाली बन गई थी, लेकिन सेठ के मुख से कभी नाम का उच्चारण नहीं होता था। कितनी बार सेठानी बोलती, बोलो राम, तो वो बोलता नहीं। अच्छा सत्संग करो, बोला नहीं। गीता पढ़ो, नहीं। फिर और क्या कहता सेठ कि अभी मैं मरता थोड़ी हूँ, फिर जपूंगा, बुढ़ापा आ जाएगा। मरने वक्त पढ़ी जाती है गीता भी, सत्संग तो मरने वक्त। अभी क्या करना है, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो भोग विषय लो, आनंद लो, अभी क्या पड़ी है। तो स्त्री उनकी बहुत दुखी होती थी, बार बार ऐसा उसका प्रत्युत्तर जब मिलता था पति का कि अभी मरते थोड़ी हैं, वो घड़ी अभी नज़दीक नहीं है हमारे जो कि मैं राम जपूं, कोई शुभ कार्य करूं। तो उसने सोचा कि ठीक है, समय आएगा, समय आता है हर एक का। तो एक दिन वो सेठ बीमार पड़ गया। बीमारी की वजह से बहुत दुखी हुआ। बोला कि डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आ गया, दवाई ले आई उनकी धर्मपत्नी और रख दी सामने वाले अलमारी में। सेठ बोला अभी दवाई दो मुझे। वो बोला अभी मरते थोड़ी हो, देंगे। जैसे वो कहता था कि अभी मरता तो पीछे जपूंगा राम नाम, पीछे शुभ कर्म करूंगा, पीछे कुछ भी कार्य करूंगा, पीछे करूंगा, अभी नहीं, अभी नहीं। तो स्त्री भी बोलने लगी कि अभी दवा नहीं। तो उसको आ गया जोश। सेठ बोला अभी मैं मर जाऊंगा, उसके बाद दोगी क्या दवा। बोली तो मर जाओगे तब नाम जपोगे क्या, नाम जपो तो अभी जपो, अभी जपो तो अभी मैं दवाई देती हूँ, देरी नहीं है। तो सेठ को हार माननी पड़ी। बोला मर जो जाऊँ, उसकी अपेक्षा तो अभी नाम बोलूँ। तो बोला मुख से राम, इतना बोलना था कि स्त्री ने उसको दे दिया, लियो भाई तुम दवाई लियो। अभी बात मानी। तो इसी प्रकार हम आप बोलते हैं पीछे करेंगे, सत्संग भी पीछे करेंगे, गीता पढ़ना है पीछे पढ़ेंगे, कुछ भी शुभ कार्य करना है पीछे करेंगे, पीछे पीछे करते हम पिछड़ ही जाएंगे। दवा लेनी है तो आप अभी हम जल्दी लेते हैं कि बीमारी बढ़ न जाए। कोई कष्ट आता है तो जल्दी उसको उतारने का प्रयत्न करते हैं। तो इस शुभ कार्य में क्यों देरी करते हैं, पता नहीं। देरी करेंगे तो देरी हो जाएगी, पहले सुजाग हो जाएंगे तो अच्छा होगा। हर बात में हम फास्ट होते हैं, गाड़ी पकड़ना फास्ट, बस पकड़ना, धंधा व्यापार भी इतना फास्ट हमारा चले। शादी भी हो तो जल्दी फास्ट में होनी चाहिए, बच्चा भी होना चाहिए तो जल्दी फास्ट में होना चाहिए, और तलाकनामा हो वो भी जल्दी फास्ट में। सब बात का फास्ट है। और नाम जपना है तो लास्ट है, तो इस लास्ट से काम कैसे चलेगा। ये हर बात में फास्ट यदि हैं तो नाम जपने में भी फास्ट होना चाहिए। हम आप बुद्धिमान कहलाते हैं लेकिन व्यवहार में कुशल जरूर होंगे, लेकिन परमार्थ में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, ढीले हैं, उसमें लास्ट हैं सबसे। इसलिए हमको पूरा फायदा नहीं पहुंचता है जो पहुंचना चाहिए। देखो एक बात याद आई कि एक राजा थे, वो बोला कि हम कथाएं बहुत सुनी हैं। उनके आगे कथा बहुत सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे सब। तो एक दिन बोला कि हमको ऐसी कोई सत्य
कहानी बताओ, झूठी कहानी नहीं बताओ। तो बोला नहीं तो आपको बंद करवा देंगे जेल में, ऐसा अनाउंस कर दिया। कई आए कथाकार, कथाएं सुनाने लगे, कहानी ये पुरानी है, ये पुरानी है और ये झूठी है, ऐसा कह करके वो बंद करता जाता था सेठ। एक अनुभवी था, उसने कहा महाराज मैं आपको कथा सुनाऊंगा, नई जरूर और सत्य भी होगी, लेकिन आप देंगे क्या? बोला कि मैं अपने राज्य को, आधा राज्य तो आपको दे ही दूंगा, सत्य घटना होनी चाहिए, सत्य कहानी। कहानी आमतौर तो मिथ्या ही होती है, दृष्टांत तो होता है समझाने के लिए ही, लेकिन सत्य बताओ एक बार तो मैं तुमको आधा राज्य दे दूंगा। ठीक है, और नई भी होनी चाहिए। ठीक है, नई तो होगी ही, तो और फिर क्या दोगे? कहा कि इससे सबको जिसने बंद किया है विद्वानों को, कथाकारों को, उसको भी तुमको छुट्टी देनी पड़ेगी और राज्य भी देना आधा पड़ेगा। यह शर्त यदि है तो मैं आपको नई बात, सत्य घटना, सत्य कथा सुनाता। बोला ठीक है सुनाओ। तो देखो एक बार आपके परिवार में और हमारे वंश में कुछ ऐसे परस्पर प्यार प्रेम बढ़ गया, एकता बढ़ गई और उधार दिया आपके वंश में किसी ने, ठीक है, और हमारे वंश में उत्पन्न होने वाले ने वो पैसा नहीं चुकाया। समझो 50 रुपया था या 500 रुपये था या 5000 रुपये था, लेकिन चुका न पाया, हमारा वो मर गया। तो बोला ये ठीक है, तो अभी नहीं झूठ बोलता हूँ, ये कथा है तो हमको 500 रुपये नहीं मिलेंगे, वो 5000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो बोला ये सत्य कथा है, सत्य कहानी है और नई भी है बराबर। बोला ठीक है, यदि नहीं है तो उसको ध्यान नहीं रहा कि ये इसके पीछे शर्त क्या है। वो शर्त याद आ गई कि मुझे तो आधा राज्य देना पड़ेगा, फिर पछताने लगा। अभी आधा राज्य तो देना ही पड़ा, उस विद्वानों को मुक्त भी कर देना पड़ा। और फिर आगे से उसने कहा कि नहीं, हमको भले झूठी कथा सुनाओ लेकिन कोई हम शर्त नहीं रखेंगे, भले पुरानी कथा सुनाओ। तब उसका पिंड छूट गया। प्रतिदिन वो कथावाचक इनको रोज रोज कथा सुनाते रहे, आनंद में रहते रहे और वो राजा भी बच गया कि हमको नई बताओ, सत्य बताओ। इससे वो हट गया। आइए देखते हैं स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी के प्रवचन एवं भजन जन्म शताब्दी महोत्सव की कुछ झलकियाँ। अच्छो असा सब गले जी करके साईं जन जा भजन ए प्रवचन बदू। ऐसे पूजनीय सदगुरु के विषय में भारतवर्ष के विभिन्न महापुरुष क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में आइए देखते हैं स्वामी जी की जीवन यात्रा कुछ किश्तों में। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम